हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संतोष मंडल है। मैं फिर से आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। माय स्टूडेंट्स, चलिए हमारी जो CSIR नेट की प्रोग्राम चल रहा है ना, तो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स के बारे में हमने बात किया है। बेटा मेरे पास जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं उसको मैं करता हूँ। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो सारे थोड़ी थोड़ी चीज़ें मुझे भेजते हैं, वो मैं लिखता हूँ। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं रियल का। रियल में जितना मेरे पास है उतना आज करेंगे और हम नेक्स्ट PD या फिर OD के कॉम्बिनेशन में वो भी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है, क्या दिया है, ये सीक्वेंस ऑफ सीरीज। मैंने तो आपको नहीं पढ़ाया है, लेकिन डरो मत, ये चैप्टर 8 में से है और चैप्टर 8 को मैं ऐसे पढ़ाऊँगा बच्चों कि आपको ना कभी भी इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस में आपको कोई भी हर वक्त आप कौन सी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे दो, हमेशा सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस में क्वेश्चन आते ही आते हैं। यस, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमेशा आएंगे, हर बार आएंगे बच्चों। इसलिए वो चैप्टर में जब पढ़ाऊँगा, ये मैंने जो बनाया है फॉर्मेट, जाविर फार्मूला है, बहुत अच्छे तरीके से बनाया, वो रियल जब शुरू करेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन आप इधर आओ, मुझे तो आता है ये क्वेश्चन। पहली की पॉइंट, एक ही की पॉइंट है, क्या दिया है बच्चों, fn ऑफ x मेरा दिया है x² अपॉन में √x² प्लस 1/n दिया है। सुनो, यहाँ इंटरवल नहीं दिया। इंटरवल माने अब की बार ये x बिलोंग्स टू पूरे R पे हम काम करेंगे, -∞ से इन्फिनिटी तक का हम काम करेंगे। ठीक है, वो बोल रहा है देन fx इज इक्वल्स टू, इनमें से कौन सी ऑप्शन ट्रू होगा। और दूसरी बात ये क्या है, पॉइंट वाइज लिमिट ही तो है। तो fx के बारे में उन्होंने बताया कि भैया आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ले लो और fn ऑफ x डाल दो इसको, यानी कि x² अपॉन में x² प्लस 1/n है। ठीक है, ये देखो, ये बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं। ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R के लिए चल रहा है, हम कंफ्यूज नहीं होंगे। ये जब लिमिटिंग, जब आप पॉइंट वाइज लिमिट पे काम कर रहे हो, याद रखो पॉइंट वाइज लिमिट पे आप जब काम करते हो या फिर fx जब फाइंड आउट करते हो, तो इतना ध्यान रख लेना, इंटरवल यहाँ ऐसे हैं, x बिलोंग्स टू -∞ से +∞। आपकी कैसी भी मर्जी हो, यहाँ इंटरवल जब fx निकालोगे सिर्फ और सिर्फ n के ऊपर फोकस करो, x के ऊपर वो डिपेंड नहीं करेगा। तो सीधा ही कितना कर सकते हो, इसका लिमिट 1/n है, तो x² डिवाइडेड बाई √x² प्लस ये क्वांटिटी 0 हो जाएंगे, 1/n तो 0 की तरफ अप्रोच करेंगे। और ये क्या है, बच्चे ना ऐसे बोलते हैं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ √x², ऐसे ऐसे काट देते हैं और x लिखते हैं, ऐसे थोड़ी ना, ये नहीं है। क्यों, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कंसिडर कर देता हूँ भैया 2 का, देखो आपने ऐसे मान लो कर दिया, ठीक है, 4 का स्क्वायर या फिर 2 का भी स्क्वायर आप ले सकते हो। ठीक है, मान लो 2 का स्क्वायर मैंने लिया है, ठीक है, और मैंने ऐसे काट दिया, ये तो बाई चांस 2 आ गया। लेकिन बच्चों ये मान लो -2 का स्क्वायर भी तो है, वैसे ही भी तो मैं लिख सकता हूँ, लेकिन ये ऐसे करने से ये -2 आ गया, ये थोड़ी ना 2 के बराबर है, नहीं। लेकिन क्यों, बिकॉज हम जानते हैं 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2 का भी स्क्वायर सेम वैल्यू देता है ना। तो यहाँ जब आप ऐसे काटोगे ना, वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएंगे आपके लिए बच्चों, तो हम ऐसे नहीं करेंगे। तो क्या जानते हैं हम, इसका वैल्यू ही हम जानते हैं mod x। ठीक है, तो यहाँ बना x² डिवाइडेड बाई mod x। ठीक है, तो mod x, यहाँ से भी mod x बन जाएंगे, तो आंसर ही आ गया mod x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो बिगिनर बच्चे तो ये इसकी जगह ये x लिख देंगे
और ये ऐसे करेंगे बिगिनर बच्चे, एक्स स्क्वायर बाई इसका ये ऐसे काट देंगे और एक्स 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 ऐसे कर देंगे और आंसर आया एक्स। किसने परमिशन दे दिया बच्चों आपको? ऐसे तो नहीं होना चाहिए, नो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये अगर बच्चे बिगिनर बच्चे ऐसे करते हैं जिसका कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो तो यही मार के आए हैं, मार के भी आएंगे मुझे पता है, लेकिन हम ऐसे नहीं है करेंगे। तो ये सेकंड ऑप्शन मेरा ट्रू है, बाकी मेरा सारे रॉन्ग आंसर है। कितनी आसान क्वेश्चन है, ये तो छोटी क्वेश्चन दिया है, लेकिन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे लॉजिक लगेंगे, वो सारे हम जब मैं 8 चैप्टर शुरू करेंगे तब हम बात करेंगे। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए हमारे स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन ये बोलता है एक सेट दिया है, कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर है और ये रेंज, देन इस एस का सुप्रीमम वो पूछ रहा है। कितने आसान क्वेश्चन है, ऐसे इस साल में इतने आसान क्वेश्चन आया है कि मैं भी हैरान रह जाता हूँ। इतना भी आसान क्वेश्चन रियल में पूछते हैं, प्योर में। अप्लाइड में थोड़ी हार्ड दिया है, लेकिन प्योर में इतनी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिया है, पूछो ही मत। चलते करते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि इसका सुप्रीमम निकलना है, तो भाई इसको पहले x का रेंज हम डिसाइड कर लेते हैं। √2 - 1 इंटू एक्स लेस देन √2 + 1। इसको अगर मैं लिखें तो 0 लेस देन x लेस देन ये क्या बन जाएंगे, √2 + 1 डिवाइडेड बाय √2 - 1 बन जाएंगे, है ना। तो इसको अगर मैं रेशनलाइज कर दूं, √2 ये ऐसे बन जाएंगे बच्चों। और यहाँ से मैं इक्वल टू देख के करता हूँ, लेकिन ये इक्वल टू थोड़ी ना है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये a² + b² + 2ab का है, नीचे a² - b² बन जाएंगे, तो a² - b² है। तो ये क्या बन जाएंगे, ये 2 + 1 3 + 2√2 है, और ये 2 - 1 1 है। तो यही फाइनल मीन्स रेंज डिसाइड हो गया, x लेस देन 3 + 2√2 हो गए, और ये इसका इन्फिमम है और ये x का सुप्रीमम है, और ये आपके पूरे सेट आपका s है। तो s का इन्फिमम अगर बोलता वो 0 होता, x का सुप्रीमम क्या हो गई 3 + 2√2। ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऐसे मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता इतने आसान क्वेश्चन जब करने को मिलता है, ठीक है, फिर भी हम करेंगे और बाकी का नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए माय स्टूडेंट्स, ये एक थर्ड क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छी क्वेश्चन है। और देखो क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन का कितने सोल्यूशन आएंगे बोल रहा है, माने कितने रियल रूट्स आएंगे, है ना। माने ये दो मेथड से हम करेंगे, एक तो ग्राफिकल वर्जन में, एक हम डायरेक्ट जो हम कॉमन सेंस भी एक होता है रियल एनालिसिस में। जब क्वेश्चन करते हैं सॉल्व करने का कई सारे तरीके हैं, जैसे कि कन्वर्जेंस चेक करने के लिए कई सारे फॉर्मूले हैं, कई सारे थियोरम्स हैं, कई सारे स्टेटमेंट्स हमको लेके जाना पड़ता है ना बच्चों। तो ये इक्वेशन क्या बोलता है, इसके सोल्यूशन, तो हम इसको x - 1 0 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, e⁻x = 1 - x। तो कॉमन सेंस यूज करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। हम जानते हैं अगर मैं 0 ले लूँ, x = मान लेते हैं 0 लेते हैं एक बार, तो ये क्या बन गई, x to e⁻0 = 1 - 0, दैट मीन्स 1 = 1। हाँ जी, ये सेटिस्फाई तो करता है। x = 0, दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइंग। क्या नहीं करता है, बिल्कुल करता है जी। करता है कि नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, यस करता है। ये 1 हो गई, ये 0, ये 1, हाँ। फॉर द वैल्यू ऑफ x = 0, दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाई। और ऐसे भी लिखो, हम जानते हैं e⁻x हमेशा ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है।
दिस इज e to the power x is always greater than 0 for all x belongs to R। रियल नंबर में, संसार में से कोई भी नंबर आप ले लो, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा नॉन नेगेटिव आता है, इनफैक्ट पॉजिटिव ही आता है, कभी भी वो ज़ीरो नहीं आएंगे, ज़ीरो तो कभी नहीं होगा। तो इसलिए ये x इज इक्वल टू 0 के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। तो दैट इज इम्प्लाइज ऐसा और कोई x इस रियल नंबर से नहीं मिलेंगे जो कि इसको सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब क्या है, बाय कॉमन सेंस से यूज करके हमने इसका आंसर 1 ही एक्चुअल मीन्स देयर एग्जिस्ट ओनली वन रियल सोल्यूशन है for whose this equation is satisfied। अब चलते हैं सेकंड पे e टू द पावर, हम ग्राफिकल वर्जन में जाएंगे। क्या कोई बच्चा बोलता है e टू द पावर x एक फंक्शन ले लेंगे और y इज इक्वल्स टू x माइनस 1 या फिर 1 माइनस, ये तो डिक्रीजिंग फंक्शन है बच्चों। हम जानते हैं ये थोड़ा कुछ ये कुछ ऐसे कुछ क्यों अवस्था बोले, है लागी ठीक है तो सेंड है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे कुछ हमारी e टू द पावर x का फंक्शन ऐसे आएंगे। जब कैसे, जब आप इसको x इज इक्वल्स टू 0 लेंगे, जब x हम 0 लेंगे तो y का वैल्यू आपका 1 आएंगे, मान लेते हैं ये 1 है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, जब x को 0 लेते हैं, जब x को 0 लेते हैं तो y की वैल्यू -1 आएंगे, तो -1 यहाँ कहीं आएंगे, ये ऐसे। ओके, जब x को मैं 1 लेता हूँ, जब x को मैं 1 लेता हूँ तो y की वैल्यू आता है 0, यानी कि ये वाला है ना माय डियर स्टूडेंट्स, ये वाला। तो यहाँ से 1 माइनस x करना है, 1 माइनस x है ये एक फंक्शन है ना, ये x माइनस नहीं है, इसलिए मेरा गलती हो गया, 1 माइनस x है। तो 0 जब लेंगे तो ये 1 पे आएंगे यहाँ, तो जब x इज 1 लेंगे तो 0, तो ये ऐसे कुछ आ गई हमारे स्टूडेंट्स, ये ऐसे। तो देखो इस ग्राफ में सिर्फ एक ही पॉइंट में x इज इक्वल्स टू इस पॉइंट पे सिर्फ इंटरसेक्ट करता है। हाउ मेनी इंटरसेक्ट पॉइंट्स आर देयर, एग्जैक्टली 1 है। तो वही तो इसका रूट्स होंगे, वही तो उसकी जीरोस होंगे, वही तो उसकी सोल्यूशन होंगे। तो कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं, एक ही है, तो इसका आंसर 0, इसका आंसर एग्जैक्टली 1 आएंगे। ओके, देयर एग्जिस्ट ओनली 1 रियल रूट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स के अप्रोच से भी चला गया। इसको आप ग्राफिकली अगर इसकी ग्राफ करने जाओगे ना तो वो टेंशन हो जाओगे, तो इसीलिए ऐसे थोड़ी लॉजिक अप्लाई करो, क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन ही है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये तो e टू पावर x तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इनफैक्ट स्ट्रिक्टली भी है वो। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, की पॉइंट निकालेंगे। यहाँ पहला की पॉइंट है क्या, ए बाउंडेड सीक्वेंस। ये क्या है, मान लेते हैं an, ये क्या है, बाउंडेड है। अच्छा जी, और क्या बोलता है, और ए बाउंडेड सीक्वेंस कॉन्टेन ए कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। मान लेते हैं दूसरी पॉइंट पे bn ले लेते हैं, ये क्या है, ये कॉन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, किसका, an का। ठीक है, की पॉइंट में ढूंढ लिया, और बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। समझ आ रहा है,
पहली बात ये की पॉइंट निकालना आपका काम है, की पॉइंट सारे निकालो, उससे हम तो जजमेंट दे देंगे बच्चों। तो ये बोलता है फाइनाइटली मेनी सब सीक्वेंस है, तो भाई इसमें ये जो सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस आपने लिया उसके पास जो bn जो कॉन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होते हैं वो फाइनाइट रहेंगे। अच्छा, और हमेशा याद रखो ये भी एक एग्ज़ाम हॉल में आप जब बैठे हो रियल पे या फिर कोई भी ब्रांच पे आप काम कर रहे हो, जब कभी भी ओनली या फिर एग्जैक्टली ऐसे वर्ड आए, ओनली एग्जैक्टली ऐसे जब वर्ड आते हैं ना बच्चों, वहाँ 80% क्वेश्चन आपका वो ऑप्शन तो गलत माना जाएगा। वो ऐसा नहीं हो सकता है ओनली एग्जैक्टली, रियल में तो काम करना मीन्स ये काम नहीं करेगा। मीन्स 80% मैंने बोला, 80% ओनली एग्जैक्टली ऐसे में काम नहीं करेंगे, यहाँ थोड़ी लॉजिक अप्लाई करेंगे तो वैसे भी तो ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ओनली लिखा है मेरे ख्याल से, फॉर मी, वो तो हम प्रूव करेंगे, लेकिन यहाँ आ जाओ। और दूसरी बात, ये दूसरी बात, दूसरी बात क्या है, जब एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो आपके द्वारा क्वेश्चन नहीं होता है तो भाई आप एक काउंटर एग्जाम्पल ढूंढने की कोशिश करो। काउंटर एग्जाम्पल माने डिस्कार्ड करने की सोचो, डिस्कार्ड करने की सोचो ऑप्शन को। थर्ड क्या है, जब डायरेक्टली रिजल्ट्स आप अप्लाई कर दो, प्रूफ आपको आता है तो कर दो, लेकिन 90 ऐसे तो भाई 80% क्वेश्चन तो भाई रियल में डिस्कार्ड से ही सॉल्व होते हैं, मतलब जल्दी मिलते हैं। ऐसा नहीं कि प्रूफ नहीं है, प्रूफ थोड़ी ना करोगे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन। और थर्ड में रियल में 1/n -1n और sin n ये हमें बहुत यूज होंगे, और -1n/n ये लगभग 3-4 ऐसे हैं, ये इसको माइंड में पूरा फिक्स कर दो माय डियर स्टूडेंट्स। ये ना बहुत ऑप्शन में डिस्कार्ड करने के लिए यूज होते हैं, मैं जानता हूँ यही ऐसे 4 है, और कुछ भी हो सकते थे, लेकिन यही मैक्सिमम यूज होते हैं, मुझे ये जितना पता है जो मैंने यूज़ किया है हर एक क्वेश्चन में। जब सीक्वेंस चैप्टर जब रियल में ये लगभग मैंने काफ़ी सारे जगह पे यूज़ किया, एग्ज़ाम में भी यूज़ किया। तो आ जाओ, इधर आ जाओ। बोलता है क्या ये बाउंडेड है? बिल्कुल है। क्या ये भी बाउंडेड है? ये भी बाउंडेड है, ये भी बाउंडेड है, सारे बाउंडेड है, तो कोई भी ले लो। अब कोई बच्चा बोलता है सर मैं बाउंडेड सीक्वेंस -an को उन्होंने लिया -1n है, ठीक है, क्या ये बाउंडेड सीक्वेंस है? बिल्कुल, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई किया। तो ये क्या होता है -1 1 -1 1, ये ऐसे सीक्वेंस है। मुझे बताओ bn क्या है? bn मेरा एक तो होता है 1 -1 -1 सारे -1 वाले के लिए, एंड एक होता है 1 1 1 सारे 1 का। ये इनके सब सीक्वेंसेस है। मैंने जब पढ़ाया था, मैंने जब सब सीक्वेंस चैप्टर पढ़ाया, जब मैं इसके ऊपर बहुत काम किया है, और ये जानता हूँ भी ये कन्वर्जेंट होता है, कन्वर्जेंट टू 1 -1, इनफैक्ट ये भी कन्वर्जेंट टू 1 होता है। तो कंडीशन दोनों ही सेटिस्फाई हो गई ये एग्जाम्पल के लिए। तो वहाँ से हम इतना समझ गए कि भाई इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन गुम हो जाएंगे, गुम हो जाएंगे, सारे ऑप्शन गुम हो जाएंगे ऐसे तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक भी ऑप्शन डिस्कार्ड अगर मैंने कर दिया मेरी एग्जाम्पल से तो आपने बहुत अच्छे काम किया है बच्चों। बोलता है ये an एक बाउंडेड सीक्वेंस है और bn एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होना चाहिए। तो भाई an में कितने सब सीक्वेंसेस है ऐसे होते हैं बोल रहा है। तो भाई मैंने एक ऐसे सीक्वेंसेस ले लिया जो कि बाउंडेड है, और उनकी सब सीक्वेंस मेरे पास इतना ही है, एग्जैक्टली इनफैक्ट 2 ही है सब सीक्वेंस होते हैं इस सीक्वेंस के लिए। और क्या ये कन्वर्जेंट है? हाँ जी बिल्कुल है, जितने भी सब सीक्वेंस है दोनों ही कन्वर्जेंट है। ये -1 को ये 1 को कर रहा है। तो ऑप्शन पे आ जाओ। बोल रहा है तो इस सीक्वेंस an में
फाइनाइटली मैनी सब्सिक्वेंस होते हैं, कुछ कह नहीं सकते, ये तो फाइनाइट है। लेकिन इस एग्जाम्पल से थोड़ी ना आपके ऑप्शन ट्रू हो जाएंगे, एग्जाम्पल से आपका ऑप्शन डिस्कार्ड होते हैं। ये इधर आओ, ओनली वन सब्सिक्वेंस, यहाँ तो भाई मैंने जो एग्जाम्पल लिया 2 सब्सिक्वेंस आया है, ओनली किस पर आया। इनफैक्ट ये तो मैंने लॉजिकली भी गलत बोल दिया, लेकिन मैंने प्रूव भी कर दिया कि ये एग्जैक्टली वन कभी भी ओनली वन सब्सिक्वेंस नहीं बनेंगे इस एग्जाम्पल से। अटमोस्ट 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकते हैं, तो कुछ नहीं कह सकते हैं। काउंटेबली इन्फानाइट, कुछ नहीं कह सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते। तो एक ही एग्जाम्पल से मेरा सिर्फ एक ही ऑप्शन डिस्कार्ड हुआ। अच्छा, ये वाला काम किया। दूसरे साइन पे ले लेते हैं ताकि हमारी काम आसान हो जाए। साइन n, क्या ये बाउंडेड है? हाँ जी, बाउंडेड सीक्वेंस है। क्यों? क्यों क्या है? ये साइन n, ये तो भाई हमारा 1 ऐसे पे रेंज इसको डिसाइड कर लेते हैं। यस, दिस इज बाउंडेड सीक्वेंस। मैं जानता हूँ इस सीक्वेंस का कितने, मैं जानता हूँ रिजल्ट नंबर माय डियर स्टूडेंट्स, रिजल्ट नंबर चैप्टर 3 का जो रिजल्ट नंबर है 28 पे आप रियल एनालिसिस का नोट्स देख लो, डायरेक्ट क्वेश्चन है। साइन n का जो लिमिट पॉइंट है वो -1 होता है और ये अनकाउंटेबल है। इसकी कार्डिनैलिटी क्या है? C आता है। सो अनकाउंटेबल है लिमिट पॉइंट, और लिमिट पॉइंट अनकाउंटेबल है तो भाई सब्सिक्वेंस भी तो अनकाउंटेबल आएंगे। ये बोलता है फाइनाइटली मैनी सब्सिक्वेंस होंगे, ना जी, इस साइन n में इनफाइनाइटली मैनी होते हैं, तो ये गलत हो गई। अटमोस्ट 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही हो सकते हैं, ऐसा किसने बोला? इसमें तो बहुत सारे हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गई। एंड द करेक्ट आंसर इज द काउंटेबली इनफाइनाइट सब्सिक्वेंस होंगे। किसमें? जब आपके पास कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस होते हैं, उस बाउंडेड सीक्वेंस का अगर कोई भी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस आप बोल रहे हो तो वो कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस हमेशा भाई, बाउंडेड सीक्वेंस का कॉन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हमेशा काउंटेबली इनफाइनाइट होते हैं। ये प्रूफ हो गया। काउंटर एग्जाम्पल मेरे ये 4 है ना, बहुत बार यूज करूंगा। देखो क्वेश्चन में ये लगभग ये 3-4 ही यूज होते हैं और उससे आंसर हमको मिल जाता है। ये समझ आ गया बच्चों? काउंटर एग्जाम्पल से 80% क्वेश्चन रियल में सॉल्व होते हैं एग्जाम में। अब बच्चे को पढ़ाने के समय में तो आपको प्रूफ करना है, लेकिन एग्जाम में ऐसे कुछ काउंटर एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये 5th क्वेश्चन पे आ जाओ। 5th क्वेश्चन क्या बोलता है? सेम है, इसीलिए मैंने उसके पास रखवा दिया ये क्वेश्चन। अभी जो कि सेम एग्जाम्पल से काम करेंगे। इफ एन इज अ बाउंडेड सीक्वेंस, की पॉइंट क्या है? पहला की पॉइंट है एन मेरा बाउंडेड है। ओके, दूसरी बात क्या है कि बाउंडेड सीक्वेंस है और रियल नंबर से नॉट कॉन्वर्जेंट है। अच्छा जी, एन आपका नॉट कॉन्वर्जेंट है, बहुत बढ़िया। और क्या दिया है? सेट एक एस दिया है। अच्छा, एस एक सेट लिया है, ठीक है, वो तो ऐसे सेट है। वो क्या है? वो ऐसी सेट है जो एक सब्सिक्वेंस मिलता है जो कि कन्वर्जेंट होता है। अच्छा, ये तो सेम एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल -1n, ये इसका -1 ऐसे होते हैं। और मुझे बताओ -1 ये एक सब्सिक्वेंस है, और एक होता है 1 1 1 1 सारे के, ये एक सब्सिक्वेंस होता है। ये कॉन्वर्जेंट होता है -1 पे, ये भी कॉन्वर्जेंट होता है 1 पे। और यही बोल रहा है एक ऐसी सेट है और इस सीक्वेंस का कम से कम देर एग्जिस्ट, आपको ढूंढना है, ऐसी सब सीक्वेंस ढूंढना है जो कि एल को कन्वर्ज करे। ऐसी कलेक्शन होता है वो सेट ऐसे, समझ रहे हो? द कलेक्शन ऑफ ऑल दोस लिमिट्स पॉइंट है ना। वो जो सीक्वेंस सब सीक्वेंस किस पे कन्वर्ट करता है? उस नंबर का जो कलेक्शन है वो एस है।
किसकी? ए सीक्वेंस ए एन की। और सीक्वेंस कैसी है? बाउंडेड है। और कैसी है? नॉट कन्वर्जेंट है। समझ रही हो? क्या ये सीक्वेंस क्या कन्वर्जेंट होता है? ये ऑसिलेटिंग है। इनफैक्ट ये ऑसिलेटिंग फाइनाइटली, क्योंकि बाउंडेड सीक्वेंस है ना बच्चों। ऑसिलेट फाइनाइटली को हम ऑसिलेट फाइनाइटली कहते हैं। यस, नॉट कन्वर्जेंट है। ये सीक्वेंस जो लिया है वो नॉट कन्वर्जेंट है। हाँ जी, तो सेटिस्फाई होगी। बाउंडेड है, हाँ जी, तो सेटिस्फाई मेरी एग्जाम्पल से अब ख़त्म है। तो ऑप्शन पे आ जाओ। एस मस्ट बी फाइनाइट, हाँ फाइनाइट है, लेकिन आंसर हम नहीं कहना है। एस कंटेन एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स है यहाँ। कुछ कह नहीं सकते हैं इसके बारे में भी। लेकिन सुनो, एस कंटेन्स एग्जैक्टली 1 एलिमेंट। मैंने बोला था अभी भी एग्जैक्टली ओनली। ऐसी ऑप्शन में अगर क्वेश्चन में ऑप्शन में आपको मिले तो वो तो सरासर गलत ही होगा। इनफैक्ट इस एग्जाम्पल से ये तो 2 है, ये बोलता है एग्जैक्टली 1 एलिमेंट होगा। ऐसे तो 2 सब सीक्वेंसेस मिलते हैं जो कि एल को कन्वर्ट करने वाली है इस सीक्वेंस की। तो काय का है आप एग्जैक्टली 1 कैसे होगा? वो नहीं सकता। और ये बोलता है एस इज एम्प्टी। काय का एम्प्टी? क्यों भाई? सब सीक्वेंस तो है भाई जो कि एल को कन्वर्ट करने वाले। तो ऑप्शन ए भी गलत हो गई। ऑप्शन ए भी गलत हो गई माय डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, तो देखते हैं। और इस एग्जाम्पल से ये 2 ऑप्शन मेरा ट्रू जा रहा है इस एग्जाम्पल से। एग्जैक्टली ट्रू नहीं है। साइन एन ही ले लो, है ना? साइन एन ले लो। क्या ये बाउंडेड है? हाँ जी बाउंडेड है। क्या ये कन्वर्जेंट है? कौन सी कन्वर्जेंट है ये? नहीं, कन्वर्जेंट नहीं है। तो एस में इसका लिमिट पॉइंट अभी बोला -1 से 1 है, जो कि इन्फानाइटली मैनी है माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसमें जो सब सीक्वेंस होंगे वो कितने बोले थे मैंने? अनकाउंटेबली, इन्फानाइटली मैनी। तो बोलता है एस मस्ट बी फाइनाइट। इस जो एस बना है, जितने भी सब सीक्वेंसेस आप ढूंढते हो इस सीक्वेंस का, और वो जो कन्वर्जेंट होते हैं वो सिर्फ फाइनाइट बोल रहा है। एटलीस्ट फाइनाइट होगा, ऐसा कौन सी? ये तो इन्फाइनाइटली मैंने मिलेंगे। तो ये भी गलत हो गई। तो एक ही ऑप्शन बचा है, वो है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एस कंटेन्स एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स। हाँ जी, एटलीस्ट 2, तो इसमें 2 है, लेकिन एक ही ऐसा नहीं मिलेगा, इतना तो गारंटी है। 2 या 2 से ज़्यादा मिल सकते हैं। एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2, ज़्यादा तो कुछ भी हो सकता है। एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2। अगर यहाँ एटमोस्ट 2 होता, हो सकता है तो 2, लेकिन 2 से कम भी हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकते हैं। ये इसका मतलब है। एटलीस्ट और एटमोस्ट में कंफ्यूज नहीं होना है। और हमेशा ऑप्शन में मिलेंगे एटलीस्ट, एटमोस्ट, देयर एग्जिस्ट, फॉर ऑल, फॉर एवरी, फॉर एनी, देयर इज, फॉर सम। ये तो कुछ लैंग्वेज मैंने आपको लॉजिक के वीडियोस मेरे देखो। लैंग्वेज आपका साफ़ सुथरी नहीं है, इस एग्ज़ाम को क्लियर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएंगे आपके लिए। लॉजिक आपका साफ़ सुथरी नहीं है तो क्वेश्चन समझने में आप गलती करोगे। कॉन्सेप्ट तो वही है, क्वेश्चंस तो वही उनमें से ही आएंगे, सिलेबस तो एक ही है बच्चों। लेकिन लैंग्वेज जो उन्होंने वो जो घुमाता है, लैंग्वेज वो ख़तरनाक घुमाता है बच्चों। और वो जो लैंग्वेज लॉजिक, देयर एग्जिस्ट, फॉर सम, फॉर एनी, फॉर एवरी, फॉर ऑल, फॉर सम, ये जो छोटी छोटी लैंग्वेज है 200-300 ही तो मैथमेटिक्स के वर्ड्स यूज़ होते हैं, उसको घुमाता है, वो सिर्फ घुमाता है। बच्चे उसको देख के, जैसे मैं कॉम्प्लेक्स में एक क्वेश्चन किया था, 1/z एक एक्स्ट्रा दे दिया था, इस एक्स्ट्रा में बच्चे उलझ जाते हैं। और जो समझ आता है उस बच्चे तो इससे ये क्या है, एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा को पढ़े रहने दो, वो मेरी क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, वो मेरी हिस्सा नहीं है। तो जो मेरी हिस्सा नहीं है उस पर मैं हाथ क्यों डालूं, और हाथ डाल के मैं ख़राब क्यों हो जाऊं? तो वैसे हम नहीं करेंगे। इसीलिए लैंग्वेज एंड लॉजिक आपका पूरा प्योर होना चाहिए और परफेक्ट होना चाहिए बच्चों, तब जाकर ये क्वेश्चन सारे आपसे जल्दी हो जाएंगे और कम समय में, और आपकी
एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए हमारे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। ये काउंटेबल में आया है, एक तो ज़रूर काउंटेबिलिटी में मिलता है आपको क्वेश्चन, और बहुत इजी भी मिल जाता है, अफोर्डेबल है वो क्वेश्चन, तो हमेशा सॉल्व होंगे। तो की पॉइंट ढूंढो। पहला की पॉइंट है सी क्या है, ऑल सेट्स दिया है, सी एक सेट दिया है। ठीक है, दूसरी बात वो बोलता है पावर सेट दिया है। ये सेट ऐसे वैसे नहीं है, वो कलेक्शन ऑफ ऑल ए में लेता हूँ जिसकी की पावर सेट है वो क्या है, इस, ये ध्यान रखना है, काउंटेबली इन्फानाइट, सॉरी काउंटेबली क्या है, हाँ इन्फानाइट, इसकी कलेक्शन है, ये अंडरलाइन करना है आपको, ये मोस्ट पावरफुल है। तो सी एक ऐसी सेट है, ये तो सेट ऑफ कलेक्शन दिया है लेकिन ऐसी वैसी सेट नहीं है। उस सी सेट में से जितने भी होते हैं ना उसका पावर सेट निकालो, ठीक है, और उसकी पावर सेट में जितने जितने काउंटेबली इन्फानाइट होते हैं ना वो सारे का कलेक्शन ले लो और उसको सी बना दो, और वो सी जो आएंगे वो आप बना लेना। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए वो सी हो गई। तो अब आते हैं बाय रिजल्ट। हमेशा मैंने बोला बाय रिजल्ट, मेरा क्वेश्चन हमेशा रिजल्ट से ही सॉल्व होंगे, और लॉजिकली बहुत सारे ऐसे ही रिजल्ट्स में से आएंगे माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो रिजल्ट पे आ जाओ। काउंटेबिलिटी पे मैंने पावर सेट में एक रिजल्ट बनाया। मान लेते हैं ये आपका ये ए अगर फाइनाइट सेट है, ठीक है, ए अगर ए नहीं है, यहाँ सी लेना है, तो सी अगर फाइनाइट है माने एन है, तो भाई मुझे बताओ पावर सेट क्या होगा। इसकी जो कार्डिनलिटी है, इसकी जो कार्डिनलिटी है वो 2n, ये जो कि फाइनाइट है। अच्छा, लेकिन वो बोलता है ऐसी कलेक्शन नहीं लेना है, ये तो नहीं लेना है, फाइनाइटली कनेक्शन तो नहीं लेना है, ये काउंटेबल इनफाइनाइट का कलेक्शन ही लेना है हमको। ओके, तो सेट अगर मैंने अलेफ नॉट लूँगा, माने डी न्यूमरेबल अगर मैंने लिया, तो पावर सेट ऑफ सी, इसका जो कार्डिनलिटी है 2 अलेफ नॉट, और हम जानते हैं 2 अलेफ नॉट होता है कॉन्टिनम सी। ये सी कन्फ्यूज मत हो, ये वाला सी ये वाला सी अलग है, तो यहाँ कॉन्टिनम लिख देंगे। माने ये क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गया। लेकिन ये वाला भी नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि ये काउंटेबल इन्फानाइट बोलो या फिर बच्चों इसको डी न्यूमरेबल बोलो, डी न्यूमरेबल है क्या, डी न्यूमरेबल है, डी न्यूमरेबल सेट को ही काउंटेबल इन्फानाइट बोल देते हैं। अनकाउंटेबल को काउंटेबल इन्फानाइट मत बोल देना बच्चों, काउंटेबल ऐसे नहीं है, वो थोड़ी अलग बात है। ठीक है, ये तो अनकाउंटेबल हो गया, सी माने अनकाउंटेबल है, काउंटेबल इन्फानाइट नहीं बोलेंगे आप, अनकाउंटेबल ही है, अनकाउंटेबल। मान लेते हैं ये सेट आपका कॉन्टिनम ही ले लेते हैं, अनकाउंटेबल सेट करने लेते, तो पावर सेट ऑफ सी क्या हो जाएंगे, इसके कार्डिनल 2c, ये भी अनकाउंटेबल हो गया। और एक रिजल्ट भी मैंने दिया था कि पावर सेट, किसी भी सेट का पावर सेट हमेशा कभी भी नेवर, ये क्वेश्चन है, नेवर बी डी न्यूमरेबल है। किसी भी सेट का पावर सेट कभी भी डी न्यूमरेबल नहीं होंगे, माने काउंटेबल इन्फानाइट नहीं होंगे। ये बोलता है काउंटेबली इन्फानाइट का कलेक्शन का जो पावर सेट है उसको सी बोलो, उसको ही आपको लेना है, ऐसे तो कोई सेट ही नहीं है। तो वो सेट अगर जो सी होगा वो फाई ही होना चाहिए, फाई ही होना चाहिए। समझ रही हो, वो जो सेट है ना बच्चों वो फाई सेट है, समझ रही हो। और वो उसका जो अगर फाई है तो भाई ये तो सेट आपका एम्प्टी सेट ही हो गई, एम्प्टी सेट, इसका कार्डिनलिटी क्या होना चाहिए, फाई होना चाहिए, फाई माने वो तो एम्प्टी सेट का ही होना चाहिए, तो सेट मस्ट बी एम्प्टी है। मैंने देखा ना सारे मैंने पॉसिबिलिटी कैंडिडेट्स मैंने
लिया इंटरव्यू के लिए। ये पहला कैंडिडेट है जो कि 10th पास है, लेकिन ये जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है। ये जॉब है काउंटेबल इनफाइनाइट का। ये थोड़ी सी मास्टर कर रखा है उन्होंने, उनको भी लिया, लेकिन ये उस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है, ज़्यादा क्वालिफाइड हो जाता है। और मैंने पीएचडी कैंडिडेट नेट भी क्लियर कर दिया है, ऐसे के एक बंदे को लिया जो कि ये जॉब के लिए भी वो एलिजिबल नहीं है। तो कौन सी है? वो अंडर 10th ही लेना पड़ेगा। अंडर 10th में तो वो 5 से 8 ही आना चाहिए। तो फाइनाइट कभी नहीं होगा, काउंटेबल इनफाइनाइट कभी नहीं होगा, अनकाउंटेबल तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसी हिसाब से चलना होता है बच्चों। ये जो है ना दिया है, ये पावरफुल है। अगर ये नहीं दिया होता ना, तो अगर सी एक पावर सेट का कलेक्शन लिया होता ना, तो भाई इसमें से हम जजमेंट ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू हो जाता, वो गलत हो जाता। ठीक है, इसकी वजह से इसकी कलेक्शन हमारा सिर्फ यही कैंडिडेट को सेटिस्फाई करता है। तो इसीलिए ऑप्शन है ए इज द राइट आंसर एंड रेस्ट मेरा रॉन्ग है। नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि मेरे पास आया है, और बाकी जब आएंगे तब भी वो वाला पीडीओडी का लेक्चर में वो वाला कर देंगे। ठीक है, चलिए माय स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मेरे वीडियो आप देख लेना। कौन से लिमिट सुपेरियर एंड लिमिट इन्फेरियर का चैप्टर देख लेना। वो कौन सी चैप्टर होता है माय डियर स्टूडेंट्स? वो चैप्टर है, चलिए माय डियर स्टूडेंट्स आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मेरी वीडियो आप चैप्टर 3.6 जाके देख लेना, लिमिट सुपेरियर और लिमिट इन्फेरियर का। मैंने वहाँ भी बहुत अच्छे से काम किया है, सारे काम किया है माय डियर स्टूडेंट्स। इधर आओ, की पॉइंट क्या है? की पॉइंट तो हाँ एक ही दिया है। क्या है वो? एन जो एक सीक्वेंस है वो सिर्फ उन्होंने बाउंडेड दिया है और कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, और यहाँ ध्यान रखना है ये फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट हमको ढूंढना है। ठीक है, तो पहली ऑप्शन पे आ जाऊं। इफ लिमिट सुपेरियर ऑफ द सीक्वेंस एन इज इक्वल टू लिमिट इन्फेरियर ऑफ द सीक्वेंस एन, देन सीक्वेंस एन इज कन्वर्जेंट। मेरा रिजल्ट नंबर आप देख लेना, मेरी नोट्स का रिजल्ट नंबर 8 एंड 9 दोनों में सेम है, इसीलिए 8 में वर्ड में लिखा है, मैथमेटिकली लिखा है। क्या है? लिमिट सुपेरियर ऑफ ए एन, अगर लिमिट इन्फेरियर ऑफ ए एन होता है, ये इफ एंड ओनली इफ है, ये तो वन साइड दिया है, ये इफ एंड ओनली इफ है, देन सीक्वेंस ए एन कन्वर्ट्स टू एल, ये कन्वर्जेंट होगा। तो यही तो दिया है, लिमिट सुपेरियर इज इक्वल टू लिमिट इन्फेरियर अगर है तो ये सीक्वेंस को कन्वर्जेंट होना पड़ेगा। अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है ये होल्ड करेगा, ये अगर है तो ये होल्ड करेगा। इफ एंड ओनली इफ है, आधे रास्ते में नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये ट्रू वाला स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के लिए मैं ट्रू लिखता हूँ, लेकिन हमको फॉल्स वाला लेना है, इसलिए इसके लिए इस ऑप्शन के लिए ये गलत हो गई बच्चों। अदरवाइज वो तो गलत नहीं होने वाला था। ठीक है, सुनो दूसरी रिजल्ट, ये रिजल्ट हम जानते हैं कि भाई इन्फेरियर, सिर्फ इन्फेरियर ऑफ ए एन इज लेस देन और इक्वल्स टू क्या है माय डियर स्टूडेंट? लिमिट इन्फेरियर ऑफ ए एन, और ये लेस देन और इक्वल्स टू लिमिट superior of an which is less than or equals to superior of an। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ये तो पहला रिजल्ट ही है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इस रिजल्ट से आ जाओ, वो बोलता है सेकंड ऑप्शन पे आ जाओ, सूप माने कौन सी? ये वाला फोर्थ इज इक्वल्स टू सेकेंड। अच्छा, तो अगर ये दोनों इक्वल है तो मुझे कोई बच्चा कह सकता है, अगर वो दोनों ही इक्वल है, क्या बाय रिजल्ट आप कह सकते हैं? मान लेते हैं ना, लेके चली जाओ, लिमिट इन्फेरियर ऑफ ए एन मान लेते हैं, दिया है ना सुपेरियर ऑफ ए एन मेरा एल है, से कुछ भी एल नंबर बोल दो,
अगर ऐसे हैं तो इस इक्वेशन इसको 1 ले लो, 1 में से, फ्रॉम 1 में से आपका इस जजमेंट इतना दिया है बच्चों, इतना दिया है, तो यहाँ से मेरा गारंटी है लिमिट सुप्रीमम ऑफ ए एन इज इक्वल्स टू लिमिट इन्फीमम ऑफ ए एन हो जाएंगे कि नहीं। यहाँ से तो इक्वालिटी ये सब चारों हैं, तो दोनों के लिए क्यों बात कर रही हो भाई, इक्वालिटी है तो भाई इक्वालिटी भी यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी तो है। तो अगर एक बार ये हो गई तो यहाँ से आ जाओ बाय रिजल्ट 8 और ये 9 कुछ भी यूज़ कर लो। सो दैट इज इम्प्लेस ए एन को कन्वर्जेंट होना ही पड़ेगा। तो ये भी मेरा ट्रू वाला ऑप्शन है, तो मुझे ट्रू वाला ऑप्शन में आंसर नहीं देना है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया बच्चों। अच्छा, तो कौन सी ऑप्शन ट्रू हो जाएंगे, क्या बता सकते हैं? आ जाओ, इधर आ जाओ, फोर्थ में आ जाओ। क्या ये होता है? फोर्थ के लिए थोड़ी गैप अप ले लेंगे, इसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ। सेम है वो, इन्फीमम ऑफ एन माने ये फर्स्ट इज इक्वल्स टू द थर्ड। अच्छा, फर्स्ट इज इक्वल्स टू थर्ड, तो भाई रिजल्ट है ना बच्चों, ये है। तो भाई लिमिट सुप्रीमम ऑफ ए एन इज इक्वल्स टू लिमिट इन्फेरियर ऑफ ए एन इक्वल हो गई, और इक्वल हो गई तो भाई ए एन को मेरा कन्वर्जेंट होना पड़ेगा। और एक बार कन्वर्जेंट हो गई तो इसका लिमिट भी एल ही आएंगे ना बच्चों, कन्वर्जेंट टू एल। एक बार कन्वर्जेंट हो गई, ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, लेकिन ये कांस्टेंट दिया है नहीं। एक ले लो, अभी अभी दिया था 1/n, ये क्या पहली क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता है? यस, इट इज बाउंडेड, पहली तो सेटिस्फाई हो गए। दूसरी वाला क्या बोलता है? क्या लिमिट ये दोनों सेटिस्फाई करते हैं? बिल्कुल सेटिस्फाई करते हैं, बाउंडेड है। और इनफैक्ट ये कन्वर्जेंट टू 0 है, ये सीक्वेंस 0 को कन्वर्स करता है। एक बार ये वाला रिजल्ट लग गई, एक बार कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होने से उसका लिमिट सुपेरियर लिमिट इन्फेरियर दोनों ही इक्वल आएंगे, दोनों ही 0 आएंगे। लेकिन बच्चों ये थोड़ी ना कांस्टेंट है, नहीं, दिस इज नॉट कांस्टेंट। 1/n थोड़ी ना कांस्टेंट है ना बच्चों माय डियर स्टूडेंट्स, ये नहीं है, ये 0 को कन्वर्ट्स करता है, ये सीक्वेंस है। तो ये वाला मेरा फॉल्स स्टेटमेंट है, और फॉल्स स्टेटमेंट को ही ट्रू माना जाता है, तो ये मेरा ऑप्शन ट्रू हो गया। और लास्ट के लिए सर एससीक्यू का क्वेश्चन है, एक ही ऑप्शन ट्रू हो गया तो बाकी के क्यों डिस्कस करते हो? लेकिन मैं डिस्कस करना ज़रूरी है। तो आ जाओ बोलता है सुप्रीमम ऑफ ए एन इज इन्फेरियर ऑफ ए एन बराबर होता है, बोल रहा है। देखो बच्चों, आप मेरे नोट्स का रिजल्ट नंबर 5 एंड 6 को ऑब्जर्व कर लो। पहली बात क्या है? ए एन मेरा बाउंडेड सीक्वेंस है, ठीक है। तो 5 रिजल्ट बोलता है अगर कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस है तो भाई लिमिट सुपेरियर ऑफ एन हमेशा लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट होता है, एंड लिमिट इन्फेरियर ऑफ ए एन मेरा स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट होता है। इतना तो इस बाउंडेड सीक्वेंस से और 5-6 रिजल्ट लगा के मेरे कंक्लूजन इतना लेकर आया हूँ। ये होता है रिजल्ट को याद करना और रिजल्ट को यूज़ करना, यही होता है बच्चों। और ये सबके बस की बात नहीं होता है, उतने रिजल्ट्स मतलब याद हैं, उसके रिजल्ट्स के साथ खेल सकता है तब जाकर होगा। कोई कैसे करता है ये क्वेश्चन को मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ऐसे करता हूँ और ये सबसे बढ़िया आसान है। रिजल्ट मुझे आता है और बाउंडेड सीक्वेंस दिया है, 5-6 रिजल्ट डायरेक्ट लगेंगे। लिमिट सुपेरियर हमेशा लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट होते हैं, इसकी लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट है, और ये सुपर इन्फेरियर इस सीक्वेंस की बाउंडेड सीक्वेंस की स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट होता है। इधर आ जाओ, थर्ड केस में क्या दिया है? ये है, इस पे लगा दो, ये दोनों सेम है तो ये दोनों सेम होना चाहिए,
तो इसकी जो लार्जेस्ट लिमिट है, इसकी जो स्मॉलेस्ट लिमिट है, वो दोनों, दैट मीन्स बोथ लिमिट पॉइंट आर सेम। कितनी बातें मैंने बताता हूँ बच्चों। असाइनमेंट्स मैंने शुरू नहीं किया, बार बार बोल रहा हूँ, शुरू भी करूँगा जब सब्जेक्ट ख़त्म कर दूँगा, क्वेश्चन आंसर ख़त्म कर दूँगा, आपको चीज़ें मैं दे दूँगा, तब उसके बाद जब असाइनमेंट्स करेंगे तब आपको भी खुशी मिलेगी, मुझे भी खुशी मिलेगी। नहीं तो तब तक कुछ मज़ा नहीं आएंगे। अब मैं सिर्फ करता चले जाएंगे, आप सिर्फ देखते चले जाएंगे, कुछ लॉजिक इधर उधर में ऐसे ही नहीं करेगा, ऐसे नहीं करते हैं। तो बोथ लिमिट पॉइंट्स आर सेम हो गए। एक बार लिमिट पॉइंट दोनों का सेम है तो भाई वो सीक्वेंस इसको कांस्टेंट ही होना पड़ेगा ना, सीक्वेंस को कांस्टेंट सीक्वेंस होना पड़ेगा ना बच्चों। सीक्वेंस चैप्टर में इतना तोड़ फोड़ मैंने किया है, जाके देख लो थोड़ा रियल एनालिसिस का। ये कांस्टेंट सीक्वेंस है, हाँ जी, तो ये ट्रू वाला ऑप्शन स्टेटमेंट है, लेकिन हमको ट्रू वाला स्टेटमेंट नहीं लेना पड़ता है। अगर बच्चों आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं या फिर इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम या फिर कोई दिक्कत आप फेस करते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में या फिर कॉल भी कर सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो। बी फ्री टू डिस्कस एनीथिंग विथ मी माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम रेडी फॉर दैट। हम उसी लिए तो इस प्लेटफॉर्म को चुने हैं, आपके लिए, है ना माय डियर स्टूडेंट्स। इसी के साथ रियल एनालिसिस में जब भी और क्वेश्चंस मुझे मिलेंगे, इतना मेरे पास क्वेश्चंस था तो मैंने सारे करवा दिया, और बाकी जितने भी बाकी मुझे मिल जाएंगे वो भी करवा देंगे, ठीक है। लेकिन कैसे आसान हो जाते हैं, कैसे कितनी आसान से क्वेश्चन हम, ये तो मैंने सारे करता हूँ इसलिए टाइम टेकन हो जाता है। लेकिन आप, मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठा हूँ, ये तो दूर 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 10 सेकेंड 20 सेकेंड में या फिर 1 मिनट में ले लो, वो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इससे बड़ा मतलब मुश्किल नहीं है। अगर बच्चों इस वीडियो में आपको कुछ हेल्प हुआ तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अगर अच्छा लगा ज़रूर लाइक शेयर तो ज़रूर करना है, और अगर नए चैनल में नहीं है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को दबा देना, ताकि मेरी आने वाले सारे वीडियोस, वीकली 2 वीडियोस मिलेंगे, वो है आपके ट्यूसडे एंड फ्राइडे, हमेशा ये आपको मिलेंगे, हमेशा मिलेंगे और बंद नहीं करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम लीनियर का क्वेश्चन असाइनमेंट्स जो प्रीवियस ईयर का आया है वो करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।